Okay, so we finally did finish conceptual part. So we're only left with कॉम्पिटिटिव सेक्शन का डिस्कशन. ठीक है, अब मेंस क्वेश्चंस और वी आर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है ना, लेकिन रिसेंटली 2019, 20, 21 में दे डिड आस्क क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, है ना. तो अल्टीमेटली फंडा क्या है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का. यू शुड बी एबल टू फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन. अब कैसे फैक्टराइज करोगे वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, और उनका ना फेवरेट टाइप कौन सा है, क्वाड्रेटिक वाला, और वो उनका फेवरेट है. और अक्सर वही क्वेश्चन आता है, या वो क्वाड्रेटिक आएगा, या वो फैक्टराइजेशन टाइप है, या वो a sin x plus b cos x is equal to c. ये तीनों टाइप्स ना काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो बिफोर वी गेट टू मेन सेक्शन, 2-3 क्वेश्चन है, पहले वो करेंगे. लेट्स ट्राई दोस 2 to 3 क्वेश्चंस, फिर हम स्टार्ट करेंगे मेंस सेक्शन. तो अपने वर्कशीट का पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 318, पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 318. तो 2 raised to 1 plus mod cos x plus mod cos x का स्क्वायर plus mod cos x का क्यूब and so on infinity is equal to 4, है ना. इसका जनरल सॉल्यूशन पता करना था. तो इट इज प्रीटी ऑब्वियस. व्हाट इज ऑब्वियस कि 2 का जो पावर है वो क्लियरली इनफाइनाइट जीबी में है. विद व्हाट फर्स्ट टर्म 1, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड व्हाट इज कॉमन रेशियो. और इनफाइनाइट जीबी का फॉर्मूला क्या था, एस इंफिनिटी क्या था, a अपॉन, यस, तो ये 2 का पावर a अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू, रिमेंबर 4 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, isn't it? So therefore 1 upon 1 minus mod cos x is equal to 2. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इसको ना सिंपलीफाई करो, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अल्टीमेटली आएगा mod cos x is equal to 1, ये आएगा. ठीक है, अब देखो now how do we understand this mod cos x 1/2. जनरली mod कब होता है, yes when it is प्लस माइनस, माने cos x is plus minus 1/2. Is there any other way to look at it? अगर हमने cos x is equal to plus minus 1/2 लिया, तो फिर cos x is equal to 1/2 का सॉल्यूशन अलग से निकालना होगा, फिर cos x is equal to minus 1/2 का अलग से निकालना होगा. हाँ, स्क्वायर. रिमेंबर क्या है कि जब वो cos square x is equal to 1/4 होता है, जब इसको स्क्वायर रूट अप्लाई किया तब जाके ये mod cos x 1/2 होगा. माने हम इसको ना स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से. जब हम इसको स्क्वायर किया दोनों तरफ से तो ये आएगा, एंड देन वी गोना अप्लाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला. ठीक है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर पाई बाय 3, तो x इज n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है, तो इसका आंसर ए. राइट, तो आपने नोटिस किया इसमें बस एक ट्रिकी पार्ट था कि mod cos x का वैल्यू तो आया 1/2, you'll be able to guess this pretty easily. cos x is plus 1/2 as well as minus 1/2. लेकिन वैसे करेंगे तो आपका ना आंसर मैच नहीं करेगा, even though your answer is correct और ये वाला आंसर is correct. तो इसलिए ना you have to be smart. तो mod कब आएगा, जब आपने स्क्वायर रूट अप्लाई किया, तो वापस हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, एंड देन हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया. ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था अपना वर्कशीट में. और भी है क्वेश्चंस, लेकिन हम सारे नहीं करेंगे. अच्छा, एक और क्वेश्चन है 326, ये रोलबी में आया था. We have been given simultaneous equations r sin theta 3 and r is equal to 4 into 1 plus sin theta 0 less than or equal to theta less than or equal to 2 pi, right? So we need to find the values of theta in this interval 0 to 2 pi. ठीक है, so obviously this question, अगर यही क्वेश्चन अगर एडवांस में आया होता
तो probably they would be asking us to find the values of r as well as theta. Probably they would be asking us general solution etc etc. ठीक है. अच्छा, how do we solve this question? यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, एक r है और दूसरा theta, right? एक r है दूसरा theta. So what do we do? What do you think we should be doing? We either eliminate theta or we eliminate r. किसको eliminate करें? अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, शायद से is asking us to find the values of theta, isn't it? तो हम r को eliminate करेंगे, isn't it? Let's eliminate r. तो यहाँ से r is 3 upon sin theta, ये यहाँ रखेंगे. So 3 upon sin theta is equal to 4 into, है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 sin theta plus 4 sin square theta. सब सारे टर्म्स को एक साइड, 4 sin square theta plus 4 sin theta minus 3 0. ठीक है. अच्छा, 3 minus 12 आएगा, 6 2 सा, तो 4 sin square theta plus 6 sin theta minus 2 sin theta minus 3 0. So 2 sin theta into 2 sin theta plus 3 minus 1 into 2 sin theta plus 3 0. तो 2 sin theta plus 3 0 या 2 sin theta minus 1 0. तो क्लियरली sin theta की वैल्यू या माइनस 3/2 या वो होगा 1/2. लेकिन हम जानते हैं sin theta cannot be minus 3/2, क्योंकि minus 3/2 का मतलब minus 1.5. इसका मतलब sin theta हो सकता है 1/2. ठीक है. अगर वो पूछा होता जनरल सॉल्यूशन, then theta would have been equal to n pi plus minus 1 raised to n into pi upon 6. लेकिन उन्होंने पूछा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना, 0 to 2 pi प्रिंसिपल सॉल्यूशन, माने थीटा के दो वैल्यूज होंगे, एक pi by 6 और दूसरा pi by 6. अगर वो r की वैल्यू पूछा होता, we would substitute the value of sin theta here. So r into 1/2 is 3, so r is 6. सही है क्या? r सिर्फ 6 ही हो सकता है, isn't it? अच्छा, r ये हो सकता है क्या फिर? कैन r, अच्छा सॉरी, तो sin थीटा की वैल्यू -3/2 रखेंगे तो r का ना दूसरा वैल्यू आएगा, लेकिन वो कंसीडर नहीं होगा. क्यों? एग्जैक्टली sin थीटा -3/2 नहीं हो सकता. ठीक है. तो और भी अच्छे क्वेश्चंस है अपना वर्कशीट में, बट आई वुड लाइक यू टू ट्राई दोस क्वेश्चंस फर्स्ट. ठीक है. तो हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पे. चलो, let's look at mains questions. देखो मेंस क्वेश्चंस में ना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 21, 23, ये सारे अपना मेंस क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. लेकिन इनमें से हम कई क्वेश्चंस कर चुके ऑलरेडी. वी ऑलरेडी सॉल्व क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वक्त ही कवर कर चुके हैं, माने 4th हो चुका है और 7th भी कर लिया हमने पहले. ठीक है. और 14 नहीं हुआ. देखो 15 हम स्किप करेंगे, वी वांट टू स्किप 15. 19 हो चुका है अपना, और नेक्स्ट पेज का ना 24 भी हो चुका है. दैट मींस वी आर ओनली लेफ्ट विद 4 क्वेश्चंस इन मेन सेक्शन. ठीक है. चलो लेट्स ट्राई दीस क्वेश्चंस, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. क्या है क्वेश्चन देखते हैं.
the number of common solutions of the trigonometric equations 2 sin square theta minus cos 2 theta is equal to 0 and 2 cos square theta minus 3 sin theta is equal to 0 in the interval 0 to 2 pi is 2. So he is trying to say कि these two equations have two solutions in common in this interval. ठीक है? अच्छा देखिए ये सही है कि गलत है? Let's see. So अच्छा इसमें देखो what do we see in this question? पहला टर्म sin square theta, दूसरा टर्म cos 2 theta. यूनिफॉर्मिटी इन एंगल्स नहीं है तो ऑब्वियसली डबल एंगल फॉर्मूला लगेगा cos 2 थीटा के कई डबल एंगल फॉर्मूला है कौन सा बेटर रहेगा ओनली sin वाला क्योंकि ऑलरेडी यहां sin स्क्वायर थीटा है अच्छा क्या फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का इज इक्वल टू 0 इजंट इट सो ये 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 So remember, since we are only interested in principal solution, ये देखो, अच्छा अब देखो you could approach this question in multiple ways. One is you could go for general solution and then finding principal solution, or ये देखो interval अगर 0 to 2 pi ही होता, so you know the best way to solve this question is directly sin theta is +1/2 as well as -1/2. ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना? क्योंकि +1/2 के लिए कितने सॉल्यूशंस होंगे इस इंटरवल में 2 π/6 और 5π/6 -1/2 के लिए थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिमेंबर 7 π/6 और 11 π/6 ठीक है तो ये हो गया इसका कहानी या आप ऐसे भी कर सकते थे ये क्वेश्चन कैसे है इसको आपने लिख दिया sin सॉरी रिमेंबर LHS में स्क्वायर है तो RHS में भी स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर फिर sin 1/2 कब होता है sin 1/2 होता है π/6 पे so therefore theta is n pi plus minus π/6 n belongs to integers फिर हम यहाँ n की जगह वैल्यूज डालेंगे put n is equal to 1 pi plus π/6 sorry put n 0 तो π/6 आएगा put n 1 pi plus π/6 pi minus π/6 put n 2 pi plus π/6 so it goes beyond 2 pi minus π/6 will give you 11 π/6 बट लेकिन ये देखो ये सब करने से बेटर ये था ठीक है तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन के ना 4 सॉल्यूशंस हैं देयर आर 4 सॉल्यूशंस अब आते हैं इस पे व्हाट डू वी सी हियर एग्जैक्टली यहां एंगल्स तो यूनिफॉर्मिटी है लेकिन फंक्शन में नहीं है अच्छा ठीक है तो cos स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 - sin स्क्वायर क्योंकि यहां ऑलरेडी sin है ये देखो टिपिकल मेंस लेवल क्वेश्चन है टिपिकल यूनिफॉर्मिटी नॉन यूनिफॉर्मिटी इन फंक्शंस नॉन यूनिफॉर्मिटी इन एंगल्स ठीक है तो आपको यूनिफॉर्मिटी लाना है अच्छा फर्दर व्हाट कैन बी डन इसको सारे बाहर शिफ्ट किया तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 0 इसको फैक्टराइज सॉल्व किया तो sin थीटा की दो वैल्यूज आए व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ sin थीटा वी आर गेटिंग 1/2 एंड -2 लेकिन sin तो -2 तो हो ही नहीं सकता इसका मतलब sin हैज टू बी इक्वल टू 1/2 तो कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके लिए π/6 अच्छा तो दोनों के लिए कितने सॉल्यूशंस है कॉमन वाले दो isn't it π/6 माने स्टेटमेंट 1 इज ट्रू स्टेटमेंट 2 क्या है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इन द इंटरवल इज 2 ये भी सही है स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है अब आपने को सोचना पड़ेगा कि सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है क्या इसके लिए दो सॉल्यूशंस होंगे डज इट ऑलवेज मीन कि इनके कॉमन सॉल्यूशन दो होंगे हमेशा कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए इसके भी कितने सॉल्यूशन होना चाहिए अच्छा ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है ना माने स्टेटमेंट 2 इज इट एग्जैक्टली एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1 नो दोनों सही है लेकिन दोनों एक्सप्लेन कब होंगे अगर वो मेंशन किया होगा कि π/6 एंड
5 by 6 are the common solution करके, then it would have been correct explanation, है ना? तो you just need to understand कि this the statement to always imply statement 1, no, कि अगर इसके लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं होता तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मैंने वो गलत हो जाएगा, है ना? श्योर है? तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, मैंने उनके लिए ऑलरेडी 2 कॉमन सॉल्यूशंस है और इसके लिए 2 सॉल्यूशंस है, इसका मतलब यही 2 सॉल्यूशंस कॉमन है, मैंने इंप्लाई करेगा स्टेटमेंट को सही। मेरे को ये थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन है, देखो वी डिड ऑल द हार्ड वर्क लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, यहाँ फंस गए। Anyway, statement 2 doesn't tell anything about how many solutions this equation has. तो mostly you know ये correct expression नहीं होगा, तो थर्ड का आंसर ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ का क्या है बेसिकली, सेट ए जो है इसमें सारे एंगल्स होंगे वे sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। रिमेंबर व्हेन इज sin थीटा tan थीटा इक्वल, जब दोनों जीरो, n पाई, दैट्स इट, सिंपल, गुड। तो सिंपली थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई, ऑफ कोर्स वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, ये तो pretty obvious था। व्हाट अबाउट सेट बी? सेट बी में cos थीटा 1, cos थीटा 1 कब होता है? सिर्फ 2n पाई पे, where थीटा इज 2n पाई। अच्छा आप बताओ ये बड़ा सेट है कि ये बड़ा सेट है? ये वाला बड़ा सेट है n पाई, इसमें सिर्फ इवन मल्टीपल्स है, इसका मतलब b a का सबसेट है क्योंकि इसके सारे वैल्यूज इसमें रहेंगे, है ना, क्योंकि ये सिर्फ इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है, यहाँ सारे मल्टीपल्स ऑफ पाई है, ऑड भी चलेगा इवन भी चलेगा। अच्छा ही सेइंग a इज इक्वल टू b, गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या है? रिमेंबर सबसेट का मतलब ये होता है, फिर इसका मतलब क्या होता है? नॉट ए सबसेट। अच्छा a b का सबसेट है क्या? नहीं, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज यस। ये अच्छा क्वेश्चन था, मेनी स्टूडेंट्स वुड हैव थॉट कि आंसर इज ए, व्हाई इज इट सो? ये n पाई यहाँ ना they would have you know found it you know not difficult, you know वो false इसमें रहेंगे वो कि उनका आंसर सही है करके। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड, cos थीटा 1 है इसका मतलब सिर्फ 2n पाई को इंप्लाई करता है, लेकिन यहाँ ये n पाई, ठीक है। एनीवे अब आते हैं डायरेक्टली 14 क्वेश्चन पर। अच्छा 14 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी शायद से हम सॉल्व कर चुके हैं अपना क्लास में, इज इट? देखो cos x plus cos 2x किया क्या हमने, क्विकली रेफर टू आवर नोट्स, ये फैक्टराइजेशन के बाद किया था हमने शायद से, इसके 7 सॉल्यूशन आए थे, हाँ ये किया हमने, है ना। इनके बीच में हमने cos c plus cos d अप्लाई किया और इनके बीच में हमने cos c plus cos d अप्लाई किया, फिर कुछ कॉमन निकलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जनरल सॉल्यूशन निकाला, फिर हमने वैल्यूज डाले n की जगह, इसे है ना, कितने 7 सॉल्यूशंस आए थे उसके, यस। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके, प्लीज रेफर आवर नोट्स, इसका आंसर p है और ये अपना नोट्स में रहेगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन के बाद किया हमने, फैक्ट के बाद 15 तो स्किप किया हमने, 19 हो चुका है। अच्छा वी ओनली लेफ्ट विद 22nd क्वेश्चन, 23rd सॉरी। sin 3x is cos 2x in which interval? pi by 2 to pi, बहुत ही छोटा इंटरवल है, माने you would expect it to have small number of कम सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छा इसका क्या फंडा है? एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये भी, अगर यहाँ cos होता we could have directly applied जनरल फॉर्मूला cos x is equal to cos alpha, लेकिन एक sin है, so what do we do, है ना, cos 90 minus, correct, good।
इसको हम लिखेंगे cos 90 माइनस 3x, ठीक है। अब जनरलाइज करेंगे हम इसको कैसे, इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे cos 2x is cos, रिमेंबर आप इसको ना साइन में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे इसको साइन, बट वी वुड ऑलवेज वी जनरली ऑलवेज प्रेफर cos। सो 2x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, करेक्ट। अच्छा इसके दो सॉल्यूशन निकले क्या, 2x is 2n pi plus pi by 2 minus 3x, या 2x is equal to 2n pi minus pi by 2 plus 3x, है ना, बी केयरफुल, ये पूरा ब्रैकेट के नेगेटिव साइन है, तो अल्टीमेटली x कितना होगा n pi, सॉरी ये 3x भी तो है ना, 3x यहाँ है, so what will it be, 5x is equal to 2n pi plus pi by 2, so x is equal to plus pi by 2, or what about this one, x is अच्छा minus 2n pi minus pi by 2, देखो नेगेटिव में आया है, देख एनीवे इतना तो बड़े द पॉइंट इज ये आइडिया स्ट्राइक होना चाहिए अपने को, एक साइन में है एक कॉस में है, तो व्हाट डू वी डू, वी कन्वर्ट वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड देन वी अप्लाई जनरल फॉर्मूला फॉर कॉस एंड देन जो अपना बेसिक फंडा है ना। अच्छा तो यहाँ वैल्यू डालेंगे हम n0 के लिए x की वैल्यू पाई बाय 10 चलेगा, करेंगे 90 टू 180 के बीच में चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो 80 डिग्री है, तो 10 इक्वल टू 1 कितना आएगा 2 पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 2, ये चलेगा, 4 कितना आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 5 पाई बाय 10 व्हिच इज पाई बाय 2, नंबर ओपन है तो ये भी नहीं चलेगा, तो 10 इक्वल टू 2, 4 पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 10 तो कितना होगा 9 पाई बाय 10, ये चलेगा क्या, हाँ है ना, ये 9 पाई बाय 10 चलेगा, क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो 10 पाई बाय 10 आएगा और ये 9 पाई बाय 10 उससे छोटा है, so this is acceptable, तो x 9 पाई बाय 10 ये चलेगा। Now if you put n is equal to 3, what will happen if you put n is equal to 3? It goes beyond that, तो I think ये एक solution है। अब आते हैं यहाँ put n 0, x is pi by 2, ये नहीं चलेगा। अच्छा हम n is equal to 1 डालेंगे तो x नेगेटिव में चला जाएगा, है क्या, is it? put n is equal to 1, 2 pi minus pi by 2, 3 pi by 2 ये minus 3 pi by 2 आया, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, उसका मतलब n की क्या वैल्यू डालेंगे हम, डालना होगा माइनस, देखते हैं माइनस के लिए कुछ होगा क्या, -2 पाई माइनस 5 बाय 2, अच्छा ये तो बहुत ही बड़ा वैल्यू होगा, कितना 5 पाई बाय 2 आ रहा, ये भी नहीं चलेगा, तो क्लियरली इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस ओनली, यस 23rd का आंसर डी। तो ये देखो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के थे, लेकिन हमने पहले सॉल्व कर चुके, राइट। एक जितने बिहार में भी ना हार्डली देयर आर 2 to 3 क्वेश्चंस, है ना। Let's look at 8 50 questions. Ninth is actually based on trigonometric equation, लेकिन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। और नेक्स्ट पेज पर 22nd भी था, लेकिन वो भी कर लिया हमने। और हाँ 22nd इज वन क्वेश्चन, यहाँ है sin थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 7 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने किया था sin थीटा 2 थीटा 3 थीटा 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा हो गया, इजी क्वेश्चन है, हार्डली इट शुड टेक लाइक 1 मिनट, है ना, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। तो क्या करें, एडिशन में है तो ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन फर्स्ट क्लास को क्लब करेंगे, तो पहले रीअरेंज कर लेते हैं,
तो इनके बीच में sin c प्लस sin d, so 2 sin c प्लस d by 2 cos c minus d by 2, तो sin 4 थीटा कॉमन 2 cos 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, therefore sin 4 थीटा 0 और cos 3 थीटा माइनस 1 by 2। सिर्फ आपको ना 0 to पाई में ही निकालना, बट रिमेंबर यहाँ देखो ये सिर्फ थीटा नहीं है, 4 थीटा 3 थीटा है, तो इट वुड बी डेंजरस टू डू इट डायरेक्टली। तो इन सच केसेस जब ये मल्टीपल एंगल्स हो, ऑलवेज गो फॉर जनरल सॉल्यूशन, है ना, वो बेटर रहेगा। तो n पाई, सो थीटा इज n पाई बाय 4। अच्छा, फिर इसलिए cos माइनस 1 by 2 कब होता है? 2 पाई बाय 2, so 3 थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, तो थीटा इज n पाई बाय 3 प्लस माइनस 2 पाई बाय 9। ठीक है, अब डालेंगे वैल्यूज। अच्छा, अब देखो पुट n0 चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। देखो पुट n इज इक्वल टू 1, इनपुट n इज इक्वल टू 1, व्हाट विल गेट पाई बाय 4, ये चलेगा। n इज इक्वल टू 2, पाई बाय 2 चलेगा। n इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 भी चलेगा। n इज इक्वल टू 4 पाई आएगा, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए आए 3 सॉल्यूशन। अब आते इसके लिए, ठीक है। अब इसके लिए लेट्स पुट n इज इक्वल टू 0 प्लस 2 पाई बाय 9 माइनस 2 पाई बाय 9 प्लस 2 पाई बाय 9 चलेगा। पुट n इज इक्वल टू 1 2 पाई बाय 3 प्लस माइनस 2 पाई बाय 9। देखो इसको ना 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 6 पाई प्लस 2 पाई 8 पाई, 6 पाई माइनस 2 पाई 4 पाई, बस आ गया आंसर, है ना। एंड व्हाट हैपेंस इफ पुट n इज इक्वल टू 3, सॉरी n इज इक्वल टू, सॉरी ये n 1 के लिए था, इफ पुट n इज इक्वल टू 2 कितना होगा? कुछ ज्यादा हो जाएगा, इज इट? इफ पुट n इज इक्वल टू 2, अच्छा क्या होगा देखते हैं। ये अच्छा, ये 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 का मतलब ऑलरेडी ये पाई से बड़ा है, 4 पाई बाय 3 प्लस माइनस 2 पाई बाय 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 12 पाई बाय 9 प्लस माइनस 2 पाई बाय 9, तो एक तो 10 पाई बाय 9 और दूसरा ये दोनों नहीं, है ना। तो कितने सॉल्यूशन? 3 और 4 5 6 सॉल्यूशन है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा? फोर्थ ऑप्शन। अरे ये क्या है, 4 की जगह 3 है ना बहुत ही फनी है ये तो हो चुका है ऑलरेडी। अब आते हैं बीआर सेक्शन में। बीआर सेक्शन का पेज नंबर 34, 15 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ हम स्किप करेंगे। बीआर का 15 विल स्किप। 16th शायद से हम ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद, है ना। और 18 विल प्रोबब्ली अगेन स्किप, है ना, बस हम स्किप करेंगे। ठीक है, सो बस अपना सिर्फ एडवांस क्वेश्चंस ही बाकी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। तो आई वुड एक्सपेक्ट यू टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस नाउ, है ना। ठीक है।